खबर यह है कि हॉर्मुज पर ईरान के साथ चीन पूरी तरीके से आ गया है। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है और उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि ईरान की संप्रभुता सुरक्षा को समर्थन है। ये चीन की तरफ से बयान आया है और ये हॉर्मुज के मुद्दे पर ही है, क्योंकि चीन को इससे सबसे बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा था। चीन का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि हम क्षेत्र में शांति के लिए महत्वपूर्ण मौका है ये, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ईरान की संप्रभुता सुरक्षा को हम समर्थन दे रहे हैं। क्षेत्र में शांति आए, ये महत्वपूर्ण मौका है। जब वहां से नाकेबंदी हटाई गई है अमेरिका की तरफ से, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। दो खबरें हैं। हॉर्मुज आज एपिसेंटर बन गया है इस पूरे युद्ध का। युद्ध विराम के बीच में अमेरिका ने पुरजोर कोशिश की कि हॉर्मुज के मुद्दे पर वो ईरान को किसी तरीके से बहका दे और ये युद्ध विराम टूट जाए ताकि वो वापस से हमले शुरू कर सके, लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके बाद अमेरिका को भी मजबूर होकर के वहां से अपनी नाकेबंदी को हटाना पड़ा, क्योंकि हॉर्मुज के रास्ते सिर्फ साउथ एशिया में तेल नहीं जाता है, गैस नहीं जाती है, बल्कि और भी कॉन्टिनेंट है जहां पर ये तमाम सुविधाएं भेजी जाती है। ऐसे में यूरोप से लेकर के नेटो देशों तक को इसकी वजह से बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा था। अमेरिका ने 48 घंटे में यू टर्न का ऐलान किया। यह भी कहा कि अब यहां पर कोई नाकेबंदी नहीं होगी। तो ईरान सामने आ गया कि यहां पर नाकेबंदी तो होगी, लेकिन जोर सिर्फ और सिर्फ ईरान का चलेगा। दूसरी तरफ चीन ने इस पूरे मुद्दे पर कहा है कि हम ईरान की संप्रभुता सुरक्षा को समर्थन देते हैं और क्षेत्र में शांति के लिए यह महत्वपूर्ण मौका है। अब देखना ये होगा कि क्या दोबारा से 21 तारीख से पहले ये दोनों देश आकर के एक टेबल पर बातचीत की प्रक्रिया को शुरू करते हैं या नहीं। अमेरिका ने हॉर्मुज पर पहले नाकेबंदी का ऐलान किया और फिर उसको हटा देने की घोषणा कर दी। तो क्या हॉर्मुज पर अमेरिका हार मान करके बैठ गया है? सबसे बड़ा सवाल यही है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन जारी है। इस बीच दुनिया परेशान है, क्योंकि यहां से दुनिया भर की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। पहले ईरान ने शिकंजा कसा और फिर अमेरिका ने हॉर्मुज पर ब्लॉकेड का ऐलान किया, लेकिन अब इस ब्लॉकेड पर ही सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज में अपनी नाकेबंदी के तहत ईरानी जहाज को वापस लौटा दिया और दावा किया कि अब तक 10 जहाज रोके जा चुके हैं। इस बीच ईरान की शैडो फ्लीट भी नाकेबंदी को चकमा देने की कोशिश में है, लेकिन कई जहाज लौटने को मजबूर हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने अपनी नौसैनिक नाकेबंदी के तहत ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज को जबरन वापस लौटा दिया। ये कार्रवाई तब हुई जब वो जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों को चकमा देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज बंदर अब्बास से निकलकर हॉर्मुज पार करने और ईरानी तट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में था, लेकिन अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रुएंस ने इसे इंटरसेप्ट किया और वापस लौटने पर मजबूर। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि नाकेबंदी लागू होने के बाद से अब तक 10 जहाजों को वापस भेजा जा चुका है और एक भी जहाज इस घेराबंदी को तोड़ नहीं पाया है। अमेरिका की ओर से सिर्फ 36 घंटे में ही अमेरिका ने ईरान के समुद्र व्यापार को लगभग रोक देने का दावा किया। हॉर्मुज के विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी खत्म करने की घोषणा की। एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अब हॉर्मुज सबके लिए खुला है। ट्रंप ने दावा किया कि चीन से इसे लेकर बात हुई है और चीन ईरान को हथियार नहीं देने पर राजी हो गया है, जिसके बाद हॉर्मुज को खोलने का फैसला लिया गया।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब कभी भी हॉर्मुज को बंद करने की नौबत नहीं आएगी, ये सभी देशों के लिए खुल गया है। सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप ने अचानक हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाने का फैसला क्यों किया? तो क्या अमेरिका की नाकेबंदी नाकाम साबित हो रही थी? और अगर ये पुख्ता थी तो कुछ जहाज नाकेबंदी को धोखा देने में कामयाब कैसे हो गए? अब अमेरिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार हॉर्मुज से उसने अपना डेरा इतने जल्दी क्यों समेट लिया है। अब इसके पीछे की जो वजह समझ में आ रही है वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। आपको बताते हैं कि हॉर्मुज से आखिरकार क्यों अमेरिका की तरफ से इस नाकेबंदी को हटाया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहरेदारी फेल हो गई है। नाकेबंदी के पहले दिन हॉर्मुज से करीब 20 जहाज गुजर गए हैं। जहाजों को रोक नहीं पाई अमेरिकी सेना और हॉर्मुज पार करने वाले अधिकतर जहाज चीन के थे। चीन ने नाकेबंदी को लेकर के अमेरिका को सख्त चेतावनी जारी की थी कि उनके काम के बीच में कोई भी आने की कोशिश ना करे। दूसरी तरफ यूरोप का विरोध शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश हॉर्मुज को लेकर के एक्टिव नजर आ रहे थे और जंग में शामिल देशों को हॉर्मुज से दूर किया जाएगा, ये फ्रांस की तरफ से बयान आया था। जंग लड़ने वाले देश दुनिया को परेशान नहीं कर सकते, ये भी फ्रांस की तरफ से कहा गया था जब अमेरिका नाकेबंदी कर करके 48 घंटे के लिए हॉर्मुज में बैठ गया था। इसके साथ वार्ता पर भी असर पड़ता। यूएस ईरान के बीच इस हफ्ते शांति वार्ता हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। यूएस की छवि इसकी वजह से खराब भी होती वार्ता में और शांति वार्ता में यूएस का पक्ष भी कमजोर नजर आता। इसीलिए उसने अपनी बातों को मनवाने के लिए या फिर उस शांति के टेबल पर आने से पहले ही बैकआउट कर लिया है ताकि तमाम सवालों के जवाब उसे ना देने पड़े। खबर यह है कि ईरान अपनी 10 शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरानी मीडिया ये कह रही है, उनके हवाले से ये जानकारी आ रही है कि ईरान अभी भी अपनी 10 शर्तों पर पूरी तरीके से काबिज है, शर्तों पर कायम रहेंगे, ये मोहसिन रजाई की तरफ से कहा गया है। अमेरिका अब युद्ध जारी रखने में सक्षम नहीं है, रजाई की तरफ से ये भी बयान आया है। मुस्तफा खामनेई के सलाहकार है मोहसिन रजाई, जिनकी तरफ से ये बयान आया कि हमारी जो शर्तें थी वो एज इट इज है, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं, कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं और अमेरिका वैसे भी अब युद्ध को जारी रखने में सक्षम नहीं है। ये उनकी तरफ से महत्वपूर्ण बयान दिया गया है, जो कि मुस्तफा खामनेई के सलाहकार है। तो ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से 10 शर्तों पर ईरान तब अड़ करके बैठा हुआ है जब उसके पास इस पूरे युद्ध में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ईरान अभी भी यही कह रहा है कि वो अपनी शर्तों पर कायम रहने वाला है और ईरान को लेकर के जब इस्लामाबाद टॉक चल रहा था तब भी ये बताया गया था जानकारों की तरफ से कि वो अपनी चीजों को लेकर के रिजिड भी है और इसके साथ साथ अड़ियल स्वभाव रखने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छा समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेगा कि अमेरिका ही उसकी तमाम शर्तें मानते हुए नजर आए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके पहली यानी युद्ध के बाद जब ये पहली इस्लामाबाद टॉक हुई, जब वो वहां नहीं पीछे हटा तो अभी भी यही बयान दे रहा है कि अभी भी वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, अपनी शर्तों से वो पीछे नहीं हटने वाला है। यानी अगर आने वाले वक्त में बात होती है तो ईरान अपनी शर्तों पर काबिज रहेगा, लेकिन क्या फिर उस वक्त बात बन पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ईरान में मियाने तबरीज हाईवे के पुल की मरम्मत अब पूरी कर ली गई है। यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक के बीच इसे तोड़ दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन अब इसे ठीक कर लिया गया है। ईरान ने बेहद तेज रफ्तार से रिकॉर्ड समय में इसकी पूरी मरम्मत करवा ली है, ये जानकारी मिल रही है। इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं ईरान का, ये जो बेहद ही महत्वपूर्ण पुल था इसे ध्वस्त किया गया था, मेहाने तबरीज इसका नाम है और इस हाईवे के पुल की अब पूरी मरम्मत कर ली गई है। इजराइल और यूएस की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें इसका एक ये बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया था। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ जेसीबी लगाकर के उसको फिर से ठीक करने का कार्य किया जा रहा है, जो कि ठीक कर भी लिया गया है। ईरान ने ये बेहद तेज रफ्तार से किया है, रिकॉर्ड समय में किया है, ये अपने आप में बेहद ही अच्छी बात है कि एक युद्ध में उतरा हुआ देश अपने यहाँ पर मरम्मत करने में भी तेजी लाते हुए नजर आ रहा है। ये जरा देखिए तस्वीरें, ये उस वक्त की तस्वीरें जो एयर स्ट्राइक में से तोड़ा गया था। आपको याद होगा कि एक रेलवे लाइन को भी इसी तरीके से तोड़ दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था, जिसे मात्र 3 दिन के भीतर ठीक कर लिया गया था। युद्ध में उतरा हुआ ईरान को अमेरिका और इजराइल ने बहुत ज्यादा कमतर आंकने की कोशिश कर ली थी और उसकी ये भूल अब उस पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। वो न केवल इस युद्ध में उतर करके अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहा है, बल्कि अपने यहाँ जो सब कुछ समाप्त हो रहा है उसको भी वो बनाते हुए, रिपेयर करते हुए नजर आ रहा है। ये पुल उसने बहुत जल्दी ठीक कर लिया है, रिकॉर्ड समय में किया गया है। इसके अलावा एक तस्वीर आई थी कि जो ट्रेन वाले जगह को ध्वस्त किया गया था, रेलवे ट्रैक को ध्वस्त किया गया था, उसे भी उसने तुरंत से ठीक कर लिया था। और अभी भी जब ये कहा जा रहा है कि 21 तारीख से पहले दोबारा से दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं, बातचीत के लिए आ सकते हैं, तो यही कहा जा रहा है कि ईरान अपनी शर्तों पर रहने वाला है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।